वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के और मिक्स पर्यायवाची शब्दों के बारे में। देखिए, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। इनमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल हैं और आदित्य पब्लिकेशन की बुक और पृथ्वीनाथ पांडे सबके जितने भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगे उसमें मैंने ये ले लिए हैं। ये पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई बुक और पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा भी कुछ अगर रह जाता है तो मैं वो एक पूरा कंपाइल वीडियो डाल दूंगी, उस वीडियो से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें गणेश। देखिए, ये हिंदी है। हिंदी में मुझे आपको ऐसे कुछ इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको पढ़ के बताती जाऊंगी। आप एक बार सुन लीजिएगा, एक दो बार आप वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको ये शब्द याद हो जाएंगे। आप इसको एक ऑडियो वीडियो लीजिएगा तो इससे आपको एक बहुत अच्छे से एक तो याद हो जाएगा और सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गणेश के। गणेश के जो पर्यायवाची होते हैं वो गजानंद, हैरंब, एकदंत, विनायक, विघ्नराज, द्वैमातुर, गजवदन, महाकाय, भवानी नंदन, मोददाता, जगबंधु, तुंडी, भालचंद्र और सिद्धि सदन। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो हैरंब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हैरंब गणेश जी का पर्यायवाची है। उसके बाद जगबंधु। जगबंधु से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, विष्णु जी तो नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद सिद्धि सदन और भालचंद्र। भालचंद्र हैरम को इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विष्णु के। विष्णु के जो पर्यायवाची है वो है केशव, उपेंद्र, माधव, अच्युत, गरुण, गरुणध्वज, दामोदर, रमेश, जनार्दन, विशंभर, मुकुंद, ऋषिकेश, विधु, विश्वरूप, सारंगड़ी, वनमाली, अधोक्षज, श्रीपति, मधुरिपु, पुराण पुरुष, व्यवहारिक, सनातन और शेषशाही। एक बार फिर से मैं विष्णु के रिपीट कर रही हूँ। विष्णु के जो पर्यायवाची है केशव, उपेंद्र, माधव, अच्युत, गरुणध्वज, दामोदर, रमेश, जनार्दन, विशंभर, मुकुंद, ऋषिकेश, विधु, विश्वरूप, सारंगणी, वनमाली, अधोक्षज, श्रीपति, मधुरिपु, पुराण पुरुष, व्यवहारिक, सनातन, शेषशाही। उसके बाद अब सूर्य के, बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य के। प्रभाकर, दिनेश, मार्तंड, अंशुमाली, दीननाथ, अर्क, तमरी, भूषण, तरणी, पतंग, मित्र, सविता, छायानाथ, मरीचि, दिव्यसाधिप, विवस्वान, विभावसु, अंबर, मणि, खग, गवास्तिमान, हिरण्यगव, वेरी इंपॉर्टेंट, हिरण्यगव, नक्षमाधिपति, सूर, विरोचन, पूषण, आर्यमा, चक्रबंधु, कमलबंधु, हरि, सप्ताश्व, द्वादशात्मा, ऊष्मरश्मि, असुर, विकर्तन, गृहपति, पद्वाक्ष। उसके बाद है सहस्वांशु, तेजोराशि, महातेज, तमिस्रहा, जगत छछु। इसका आप ये जो एक बार देख लीजिएगा, इनकी मतलब वोकैब भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत अच्छे से देखिएगा। प्रधोतन, खगोत, सारंग। फिर से एक बार हम सूर्य के बहुत अच्छे से थोड़ा धीरे धीरे देख लेते हैं। सूर्य के पर्यायवाची हैं प्रभाकर, दिनेश, मार्तंड, अंशुमाली, दीननाथ, अर्क, तमरी, भूषण, तरणी, पतंग, मित्र, सविता, छायानाथ, मरीचि, दिव्यसाधिप्य, विश्वस्वान, विभावसु, अंबर, मणि, खग, गभस्तिमान, हिरण्यगव्य, नक्षमाधिपति, सूर्य, विरोचन, पूषण, अर्यमा, चक्रबंधु, कमलबंधु, हरि, सप्ताश्व, द्वादशात्मा, ऊष्मरश्मि, असुर, विकर्तन,
ठीक है। विकर्तन, गृहपति, पद्मवाक्ष, सहस्रांत, तेजोराशि, महातेज, तमिश्रहा, जगचक्षु, प्रद्धोतन, खगोद और सारंग। इसके बाद सर्व के सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व के पर्यायवाची है अहि, व्याल, विष्ठर, उरग, पनंग, फणी, चक्षुश्रुवा और श्रवक्ष, नोत्सुक, पवनासन। नेक्स्ट जो इसमें हम देखेंगे वो देखेंगे सिंह के पर्यायवाची। सिंह के पर्यायवाची में है केसरी, महावीर, हरि, मृगराज, मृगपति, शार्दुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाहर, सारंग, मृगेंद्र, पंचमुख, हर्यक्ष, पंचाक्ष, पारींद्र, श्वेतापिंगल, श्वेतापिंगल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंठीरक, पंचशिक, भीम विक्रम, केशी, मृगारी, काव्याद, नखी, विक्रांत, दीप्त पिंगल, पुंडरीक, पंचानन और पुंडरीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम शेर के देखते हैं। देखिए केसरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर शेर को सिंह के पर्यायवाची है, हरि, मृगपति और मृगराज, शार्दुल, नाहर, सारंग, मृगेंद्र, पंचमुख, हर्यक्ष, पंचास्य, पारींद्र, श्वेतापिंगल, कंठीरक, पंचसिक, भीम विक्रम, केशी, मृगारी, काव्याद, नखी, विक्रांत, दीप्त पिंगल, पुंडरीक और पंचानन। उसके बाद रामचंद्र जी के देख लेते हैं तो रघुकुलमणि, दशरथी, दाशरथी, रघुराज, अवधेश, रावणारी, खरारी और कमलेंद्र। इसमें मैंने वही इम्पोर्टेंट लिए हैं जो थोड़ा सा टफ है, जो नॉर्मल है, रामचंद्र और ये क्या बोलते हैं सीतापति, ये तो सबको ही पता है। मैंने यहाँ पर वो वर्ड यूज़ करने की कोशिश की है, वो वर्ड लिखे हैं जो नॉर्मली लोगों को टफ लगते हैं या याद नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम रामचंद्र का देख लेते हैं। रामचंद्र में है रघुकुलमणि, दाशरथी, रघुराज, अवधेश, रावणारी, खरारी और कमलेंद्र। हनुमान जी के देख लेते हैं, आंजनेय, कपीश और राम भक्त, इसको याद रखिएगा। और आंजनेय कैसे लिखा जाता है इसको भी आप देख लीजिएगा, आंजनेय ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद हम अर्जुन के देख लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जुन के हैं धनंजय, पार्थ, कौंतेय, पांडुनंदन, गुणाकेश इम्पॉर्टेंट है, गुणाकेश, गांडीवधारी इम्पॉर्टेंट है, सव्यसाक्षी इम्पॉर्टेंट है और विभुत्स वर्जयी, किरीटी, श्वेतवाहना, विभुत वर्जयी, कपिल वज्र और धनुर्धर। ठीक है, तो कपिल वज्र, धनुर्धर, किरीटी, श्वेतवाहना, विभुत्स विजयी, गुणाकेश, गांडीवधारी, पांडुनंदन, कौंतेय, पार्थ और धनंजय किसके हैं? ये सारे अर्जुन के हैं। उसके बाद हम चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इम्पॉर्टेंट है सारे मैंने इसमें ले लिए हैं, तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है। चंद्रमा हेमकर, विभाकर, सुधाकर, सारंग, तारापति, रजनीश, अंशुमाली। देखिए अंशुमाली एक जगह और आया था, कहाँ पर आया था हमने, देखिए सूर्य में भी अंशुमाली आया था और यहाँ पर चंद्रमा में भी अंशुमाली है। इसमें आप घबराइएगा मत, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे, जैसे कि हाथी को भी नाग बोला जाता है और नाग को भी नाग बोला जाता है, पर्वत के लिए भी नाग का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड एक दूसरे से मैच खाते हैं, तो पर्यायवाची है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अंशुमाली सूरज और चांद दोनों के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इंदु, निशाकर, विधु, सुधांशु, कलानिधि, मृगांक, शशांक, औषधीस, हिमांशु, राकेश, राकापति, द्विराज, छपाकर, नक्षत्रेश, जनुहया, निशानाथ, विधुपति, दधिसूत्र, मृगलांछन, सेतदुत्ती, उडुपति, उडुप और अमृत निधान, महताव, छैनाथ, विश्व विलोचन, राकेंद्रु, हियभानु, हियवान, हियकर, मरीचिमाली और छायाकर, नक्षत्रेश।
एक बार फिर से मैं चंद्रमा के बोल देती हूँ। चंद्रमा के हिमकर, चंद्रमा के पर्यायवाची विभाकर, सुधाकर, सारंग, तारापति, रजनीश, अंशुमाली, इंदु, निशाकर, विधु, सुधांशु, कलानिधि, मृगांक, शशांक, औषधीश, हेमांशु, राकेश, राकापति, द्विराज, छपाकर, नक्षत्रेश, जुन्हैया, निशापति, विधु, दधिसुत, मृगलांछन, सेतुद्युति, उडुपति, उडुप, अमृत विधान, महताब, छैनाथ, विश्वविलोचन, राकेंद्रु, हियभानु, हियवान, हियकर, मरीचिमाली, छायाकर और नक्षत्रेश। नेक्स्ट इसमें है आकाश के पर्यायवाची। आकाश के पर्यायवाची हैं अभ्र, अनंत, पुष्कर, अंतरिक्ष, वियत, शून्य, खे, ठीक है, खे, धनवास, खगोल, तारापथ, आसमान, दिव्य, शून्यधा, धौ, देवपथ, तारापथ, दुष्कर, महानील, महानील, शून्यरव, सुखासन, कित, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, कित, विहायस, नाक, देखिए नाक, और धुस, ये किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची। उसके बाद परशुराम के पर्यायवाची क्या है? भृगुसुत, जामदांगिन्य, भार्गव, परशुधर, रेणुकातन्य और भृगुनंदन। रेणुका तनय, ये रेणुका तनय है। परशुराम के भृगुसुत, जमदानंग और भार्गव, परशुधर, रेणुका तनय और भृगुनंदन। रावण के पर्यायवाची है 10 कंठ, 10 शीश, 10 कंध, दैत्येंद्र, 10 वदन, 10 कंधर। कोई भी 10 आए आप रावण लगा देना, और इसमें दैत्येंद्र याद रखिएगा। यमराज के पर्यायवाची काल, पितृपति, दंडकर, सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, शमन, कृतांत, जीवितेश, मृत्युपति, नरदंडधर, श्राद्धदेव, दंडधर, किनाश, हरि। हरि देखिए विष्णु भगवान को भी हरि बोलते हैं, यहाँ पर यमराज को भी हरि बोला है। जीवनपति और कृतांत, ठीक है, कृतांत 2 बार हो गया, तो कृतांत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शिव के पर्यायवाची भूतेश, शिरीष, श्रीकंठ, व्योमकेश, वामदेव, सर्वज्ञ, स्मरारी, देवादिदेव, मदनारी, चंद्रमौली, शितिकंठ, श्रीश्चंद्र, शर्व, कदर्पी, ईश, भव, शेषधर, आशुतोष, अग्निकेतु, शंभु, चंद्रशेखर, सूली, महेश्वरी, शर्व, शव, भूतेश, पिनाकी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिनाकी, उग्र, कदर्पी, सितिकंठ, वामदेव, विरूपाक्ष, बिलोचन, कृष्णानुरेत, सर्वज्ञ, धूजति, उमापति और पंचानन। ठीक है, शिव के ये इतने सारे हैं, आप इनको बार बार सुनिएगा। अब आती है बलराम के। बलराम के पर्यायवाची है बलभद्र, रेवती रमण, अच्युत्यग्रज, राज, हलायुध। अच्युत, देखिए अच्युत बोलते हैं भगवान कृष्ण को, और अग्रज तो उनके बड़े भाई, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। हलायुध, रोहिणी, मूसली, हली, बालदेव, श्याम बंधु, बलवीर और संकर्षण। ये संकर्षण कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं यमुना के पर्यायवाची। यमुना के पर्यायवाची है जमुना, सूर्यतनया, कालिंदी, भानुजा, तरिणी, तनुजा, रवितनया, रविसुता, अर्कजा, कालगंगा, कृष्णा, अर्कसुता, तरणनिजा, रविनंदिनी, सूर्यजा, श्यामा। सरस्वती के पर्यायवाची है भाषा, वाणी, वागीश्वरी, ईला, विधात्री, भारती, शारदा, वीणाधारणी, वाक, गिरा, वीणापाणी, वाग्देवी, ब्राह्मी, वाचा, गिरा, वागीश, महाश्वेता, श्री, ईश्वरी, संधेश्वरी, हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी, श्वेता, श्वेतवसना, महाश्वेता, शारदा, विमला,
निधात्री, कर्णिका इम्पॉर्टेंट है, कर्णिका, गिरा, वागेश्वरी, सुभस्त्रा और पद्मसना, ये सरस्वती के हो गए। अब हम देखते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची। लक्ष्मी के पर्यायवाची कमला, सिंधुसुता, रमा, इंद्रिया, हरिप्रिया, चंचला, चपला, विष्णुवल्लभा, श्री, पद्मा, पद्मासना, क्षीरोदत्तनया, लोकमाता, भार्गवी, इंद्रिया, समुद्रजा, ठीक है, विष्णुप्रिया, कमलासन, कमलालया, पद्मानना, छरोदा, समुद्रजा, विष्णुवल्लभा, सिंधुजा और सिंधुसुता। उसके बाद सीता के पर्यायवाची है जानकी, वैदेही, जनकतनया, आत्मजा, अवनिजा, अवनिसुता, मैथिली, उर्विजा, महिसुता, भूमिजा, रामप्रिया, आयोनिज, ये सीता जी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राधा के पर्यायवाची। तो वृषभानुजा, कृष्णाप्रिया, हरिप्रिया और वृषभानुजा नंदिनी। अग्नि के पर्यायवाची वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अग्नि के सबसे पहले तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिंगल, दव, धूम्रकेतु, वहिनी, कृषाणु, वैश्वानर, धनंजय, दहन, सर्वभक्षी, जातवेद, हुताशन, हव्यवान, ज्वलन, शिखा, वैशंदर, रोहिताश्व, कृपिटयोनि, तनुनुपात, सोचिस्य के नश्य। ये थोड़ा सा अटपटा सा शब्द है तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको। सोचिष्य केनश्य, ऊष्रवुर्ध, आश्रयास, बृहदाभानु, वायुसख, चित्रभानु, विभावस, शुचि, अजिंतन्य, शिखी, अरुण, क्षुत्रभुक और हृदयवाहन। उसके बाद है गंगा के पर्यायवाची। गंगा के पर्यायवाची हम देख लेते हैं। गंगा के पर्यायवाची है भागीरथी, स्वर्णपगा, अपगा, जाह्नवी, त्रिपता, देवनदी, सुरसरी, देवपगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, विष्णुपदी, सुरधुनी, अमरतरंगिनी, ध्रुवनंदा, देवसरी, सुरसरित, नदीश्वरी, देवधुनी, स्वर्ग नदी, नवगंगा और विबुध नदी, विबुधा, पुण्यतीता, नदीश्वरी और भीष्मसु। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, भीष्मसु। उसके बाद कामदेव के पर्यायवाची देख लेते हैं हम। कामदेव के पर्यायवाची हैं अनंग, गंधर्व, मदन, ममंथ, अदेह, मार, रतिपति, मनोभाव, मयन, मनसिज, मकरध्वज। इंपॉर्टेंट है ये मकरध्वज। मीन केतु, मनोज, पंचेश्वर, काम, प्रद्युम्न, स्मर, कुसुमेशु, केतन, शंभवरारी, पुष्पधर्वा, पुष्पचाप, अतनु, आत्मभू, कुसुम्बाण, विश्वकेतु, मार, कुसुमसर, कुसुमायुध, रतीश, मंजात, झसकेतु, सारंग, पुष्प, शायक, पंचवाण, मनोभाव, दर्पक और संवरारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवरारी। उसके बाद हम देखते हैं कुबेर के पर्यायवाची। कुबेर के पर्यायवाची हैं यक्षराज, किन्नरेश, धनाधिप, श्रीद, जनेश्वर, यक्षपति, राजराज, धनद। इंपॉर्टेंट है ये राजराज, धनद, धनपति, अलकेश इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है धनपाल। अब हम देखते हैं नदी के पर्यायवाची। नदी के पर्यायवाची है निम्नगा, कुशकशा, सरिता, सरी, धुनी, आपगा, सरित, नोचगा, तटनी, प्रवाहिनी, शर्करी, निर्झरिणी, फूलकशा, जलमाला, नद, तरंगिणी, रजवती, श्रोतस्विनी और
सवालिनी। उसके बाद हम देखते हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं और वशीनाथ, नासिर, वज्री, वहत्रहा, नागपति, सलश्राक्ष, शक, सुरपति, पुरंदर, सचीपति, अमरपति, देवेंद्र, सुरेश, मधवा, अमरेश, पुरछूत, विशुवधेश, वज्रधर, वासव, मेघपति, सुरेंद्र, सहस्राक्ष, जिष्णु इम्पॉर्टेंट है, जिष्णु, मधवन, विडोजा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उपेंद्र। उसके बाद है पाक शासक, निर्जरपति, महेंद्र, विशा, कौशिक, पाकरिपु, सुत्रामन, सुनासीर और सतमन्यु। उसके बाद कृष्ण के पर्यायवाची देख लेते हैं हम। कृष्ण के पर्यायवाची है कंसारी, राधारमण, ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, योगेंद्र, ब्रजवल्लभ, गोपेंद्र, नहवर, नागर, कौंतेय, वनमाली, जनार्दन, योगेश्वर, त्रिभंगीलाल और लकुटीधर। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ। देखिए इनका भी है हिरण्यगर्भ पर्यायवाची। उसके बाद है लोकेश, विद्र, विधाता, विरंची, विधना, श्रष्टा, प्रजापति, अज, कमलासन, हंसवासन, करतार, अंडज, ये इम्पोर्टेंट है, नाभिजन्मा, सदानंद, गिरापति, धाता, सुरजेष्ठ, परमेष्ठी, स्रष्टा, अस्यजयोनि, गर्भकर्ता, सृष्टिकर्ता, गिरापति, चतुर्मुख, नाभिज, पद्मयोनि, रजोमूर्ति और धाता। उसके बाद हम देखते हैं द्रौपदी के पर्यायवाची है कृष्णा, पांचाली, द्रुपदसुता, यज्ञसेनी, शैरंध्री और द्रुपदसुता तो ये हो ही गया। उसके बाद कर्ण के पर्यायवाची है अंगराज, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र, राधे और कौंतेय। ठीक है। उसके बाद कार्तिकेय के पर्यायवाची कुमार, सदानंद, सरभव, स्कंद, देवसेनापति और अंबिके, पार्वती नंदन। लक्ष्मण के पर्यायवाची हैं सौमित्र, रामानुज, लखन, शेष, शेषावतार, अनंत और मेघनादारी। उसके बाद बृहस्पति के पर्यायवाची हैं सुरगुरु, देवाचार्य, वाचस्पति और आंगिरस। पवन के पर्यायवाची हैं मारुत, प्रकंपन, समीरण, अनिल, वयार, वात, प्रभंजन, प्राण, पवमान, नभप्राण और मृगवाहन। उसके बाद जल के पर्यायवाची हैं सलिल, उदक, अम्बु, तोय, जीवन, बारी, मेघपुष्प, वनजीवम, पुष्कर, सारंग, रस, पात, क्षीर, धनरस, बसु, अम्ब, संबर, अमृत और अप। अमृत के पर्यायवाची हैं सुरभोग, जीवनोदक, मधु, दिव्य पदार्थ और अमी। दुर्गा के पर्यायवाची हैं कुमारी, कल्याणी, कालिका, शिवा, सुभद्रा, कामाक्षी, ज्वाला, शांभवी, अजा। गाय के पर्यायवाची हैं सुरभि, पयश्विनी, इम्पॉर्टेंट है ये पयश्विनी, गौरी, दौंधी, भ्रदा, ऋषिभि, माहेयी और सुरभिविक्षा। ठीक है, सुरभिविक्षा। नेक्स्ट अब देखते हैं पार्वती के पर्यायवाची। तो पार्वती के पर्यायवाची है शिवा, गिरजा कुमारी, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्रानी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनासुता, हेमवती, रुद्राणी, ईशानी, अम्बा, काव्यायिनी, अपर्णा, आर्या और मैना दुलारी। मैना इनकी माँ का नाम था, इसीलिए मैना सुता, मैना दुलारी। इस तरीके से भी आप कुछ कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम में हल कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची। तो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं उर्वी, वसुंधरा, अचला, क्षमा, कु, भू, श्रोणी, विपुला, जगती, पुहिम, धरा, धरणी, रसा, मही, वसुमती, मेदिनी, गचरी, धात्री, क्षिति, भूमि, अनंता, अवनी, तृणधारी, धात्री और रत्नगर्भा। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं देवदारू, सुरत्रु, मंदार, पारिजात, कल्पद्रुम, देववृक्ष, सुरद्रुम और कल्पतरु। कबूतर के पर्यायवाची है कपोत, हारीत, परेवा, पारावत और रक्तलोचन। रक्तलोचन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल के पर्यायवाची देखते हैं। कमल के पर्यायवाची है नलिन, अरविंद, उत्पल, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, वारिद, सतदल। अंबुज, पुंडरीक इंपॉर्टेंट है। अब्ज, सरसिज, इंदिवर, ताम्ररस, कंज, बनज, अंभोज, सहस्त्रदल, पुष्कल, कुवलय और पंडिकरु, सरसिरु और कोकनत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अरण्य जंगल के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो ये है जंगल के पर्यायवाची अटवी, बिपिन, कानन, कांतार, दावा, गहन, बीहड़ और बिथ। उसके बाद हम देखते हैं असुर के पर्यायवाची। असुर के पर्यायवाची हैं दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, रात्रिचर, जातुधान, तमीचर, मायावी, सुरारी, निशिचर और मनुजात। उसके बाद हम देखते हैं आंख के पर्यायवाची। तो आंख के पर्यायवाची है चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी, विलोचन। घर के पर्यायवाची हैं। घर के पर्यायवाची गे, निकेतन, आलय, निलय, आवास, मंदिर, आगर, अयन, आयतन, शाला, ओक, सौध, केत। ये सारे क्या है घर के पर्यायवाची। चांदनी के पर्यायवाची है चंद्रिका, कौमुदनी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, अमला और जुन्हाई। कोयल के पर्यायवाची हैं पिक, कलकंठ, कोकिला, श्यामा, काकपाली, वसंतदूत, सारिका, कुमुकिही, वनप्रिया, सारंग, कालाई, कोकिल, पारभृत। जंगल के पर्यायवाची हैं विपिन, कानन, अरण्य, गहन, कांतार, बीहड़, विप। तालाब के पर्यायवाची हैं जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, तड़ाग, पद्माकर, हृद। कासार, पल्लव, पुष्पकरण, सरस, सरक, सरस्वत, सत्र और सारंग। ये सारी किसके हैं तालाब के पर्यायवाची हैं। नारी के पर्यायवाची देख लेते। तो नारी के पर्यायवाची हैं वनिता, ललना, रमणी, स्त्री, कामानी, अवला, तीय, भामा, काम्या, सौम्या, भामिनी, अगना, कलत्र, तरुणी, त्रिया, प्रेमदा, भात्रिणी, वारा और त्वंगिनी। तलवार के पर्यायवाची है असी, चंद्रहास, करवाल और खंग। तोता के पर्यायवाची है शुक्र, कीर, सुआ, वक्रतुंड इंपॉर्टेंट है और दाड़िम प्रिय। उसके बाद है धनुष के पर्यायवाची। धनुष के पर्यायवाची है कोदंड, चाप, सरासन, कमान, धनु और विशिखासन। नाव के पर्यायवाची है। नाव के पर्यायवाची है तरणी, जलयान, तरी, डांगी, पोत, पतंग, नैया। नाव के पर्यायवाची क्या है तरणी, जलयान, तरी, डांगी, पोत, पतंग, नैया। भौरा के पर्यायवाची क्या है। भौरा के पर्यायवाची है मधु, भ्रमर, अली, मधुकर, सठपद, भृंग, चंचरीक, शिलीमुख, मिलिंद, मारिंद, मधुलोभी, मकरंद, द्विरेफ इंपॉर्टेंट है, द्विरेफ, मधुवत और मधुसिंह।
मोर के पर्यायवाची है मयूर, केकी, शिखी, वही, कलाधर, कलापी, कलकंठ, नीलकंठ, सारंग, भुजंगभुक, सिखावल, चंद्रकी, मेघानंदी, शिखंडी, क्षितिपति और अधिपति। राजा के पर्यायवाची क्या है? राजा के पर्यायवाची है नृप, महीप, नरेश, भूप, नरेंद्र, भूपति, नृपति, अहिपति, महीपति, भूपाल, राव, अवनीपति, महिष, पार्थिव, महिपाल, अवनीश, छोड़ीव, क्षितिपति और अधिपति। रात्रि के पर्यायवाची है निशा, छपा, वामा, रैन, यामिनी, शर्वरी, यामा, त्रिभावा, विभावरी, तमी, क्षणदा, तमिशा, राका और सारंग। उसके बाद हिमालय के पर्यायवाची है हिमगिरी, गिरिराज, पर्वतराज, नगेश, नागाधिराज, हिमबान, हिमाद्री, शैलराट। हाथी के पर्यायवाची है हस्ती, द्वीप, वारण, वसुंधर, करी, कुंजर, दंती, कुंभी, वितुंडा, मतंग, नाग। द्विरथ, सिंधुर, गवंध, कलव, सारंग, मतगंज, मातंग, हरि, वज्रदंती, शुंडाल और मदकन। ठीक है, तो ये नाग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाथी का पर्यायवाची नाग कैसे हो सकता है, पर यहाँ पर हाथी का पर्यायवाची नाग है। उसके बाद हम बात करते हैं पानी के पर्यायवाची। तो पानी के पर्यायवाची है सलिल, अम्बु, अम्ब, अदक, तोए, जीवन, बारी, पय, अमृत, सारंग। अंधकार के पर्यायवाची है तम, तिमिर, ध्वांत, तमित्रा और तमस। अप्सरा के पर्यायवाची है देवांगना, देववाला, देवकन्या, सुखनिता, सुरांगना, अरुणप्रिया, देववधू, सुरवाला, सुरनारी, सुरंदरी, हूरपरी, कामिनी, मोहिनी, दिव्यांगना। इच्छा के पर्यायवाची है इप्सा, ईहा, स्पृहा, उत्कंठा, लालसा, बांधा, लिप्सा, काम, चाव। उपहास के पर्यायवाची है मजाक, खिल्ली, मखौल, प्रहसन और लास। ये प्रहसन, लास, मखौल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपवन के पर्यायवाची है फुलवारी, गुलशन और उपमा के पर्यायवाची है शाद्रस, समानता, मिलान। चांदी के पर्यायवाची है रूपक, रूपा, रौज, कलघौत, जातरूप। चूड़ी के पर्यायवाची है कंकड़, चूड़ा। चूहा के पर्यायवाची है मूसा, मुस्टा और उंदुर। घोटा के पर्यायवाची है घोटक, तुरंग, है, बाजी, सैंधव, तुर्गम, बाजी, वाह, तरंग और रविपुत्र। उसके बाद है बादल के पर्यायवाची हैं पायोद, तोयद, अम्बुद, मेघ, पायोधर, बलाहक, कंद्र, अभ्र, धन, पर्यंजय, बारीवाह, तड़ितवान, सारंग, जीत्युत और धुक। ये सारे क्या हैं? ये बादल के पर्यायवाची। बिजली के पर्यायवाची देखें तो बिजली के पर्यायवाची हैं साम्या, धनवल्ली, कारका, शातहदला, हादिनी, ऐरावत, क्षणप्रिया, तड़ित, सौदामिनी। देखिए ऐरावती, सौदामिनी, विद्युत, चंचला, चपला, दामिनी, विज्जू, विजूरी, अश्विनी और क्षणप्रभा। उसके बाद हम बात करते हैं समुद्र के पर्यायवाची। तो समुद्र के पर्यायवाची हैं जलधि, सिंधु, सागर, रत्नागर, उदधि, नदीश, पारावर, बारिधि, पयोधि, अर्णव, नीरनिधि, तोयधि, वननिधि, बारिश और कंपति। ये इंपॉर्टेंट है, बारिश, इसको याद रखिएगा। समुद्र के पर्यायवाची है। स्वर्ग के पर्यायवाची की बात करें तो स्वर्ग के पर्यायवाची सुरलोक, देवलोक, परमधाम, त्रिदिव, दयुलोक, बैकुंठ, गोलोक, परलोक,
नाक, धौ, इंद्रलोक और दिव। पक्षी के पर्यायवाची है द्विज, शकुनी इम्पोर्टेंट है, पतंग भी इम्पोर्टेंट है, पक्षी के पर्यायवाची है, अंडज, शकंतुज, विहंगम, विहंग, खग, नवचर, खेचर, पक्षी, पखेरु, परिंदा। पत्नी के पर्यायवाची है भार्या, दार्या, सहधर्मिणी, बधू, बहू, कलम, गृहिणी, तिय, वामा, वामांगित्रिया, प्राणवल्लभा, कलत्र, कांता और अंगना, कलत्र, कांता, कलम इम्पोर्टेंट है, पत्नी के पर्यायवाची है। उसके बाद हम बात करें तो पृथ्वी के पर्यायवाची अचल, भूमिधर, तुंग, आद्री, शैल, धरणीधर, धराधर, नग, भूधल, महीधर, नाग। देखिए नाग यहाँ पर भी आया, हाथी के भी पर्यायवाची नाग था, मेरु, गोत्र, तुंग, शिखरी। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं गधे के पर्यायवाची। तो गधा का पर्यायवाची है खर, गर्दभ इम्पोर्टेंट है, खोता, रासव, वेशर, चक्रीवान और वैशाख नंदन, ये इम्पोर्टेंट है, वैशाख नंदन। गन्ना के पर्यायवाची हैं इक्षु, उक्षु, ऊख। गरुण के पर्यायवाची हैं वैन्ते, खगकेतु, हरिवाहन, खगेश, पक्षीराज और उरगरिपु। किताब के पर्यायवाची है गुटका, इम्पोर्टेंट है, यही मुझे इसमें इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने इसमें एक ही लिखा है। उसके बाद किनारा के पर्यायवाची है तीर, कूल, पुलिन, पर्यंत, बेला तट। किरण के पर्यायवाची है रश्मि, कर, मरीचि, मयूख, अंशु, दिधीति, बसु, ज्योति, दीप्ति। कुंभ के पर्यायवाची हैं घड़ा, गागर, घट, कलश। हृदय के पर्यायवाची है हीय, उर, वक्ष। हाथ के पर्यायवाची है कर, हस्त, पाणी। हरिण के पर्यायवाची हिरण है, यहाँ पर हरिण नहीं है। हिरण के पर्यायवाची है मृग, कुरंग, चमरी, सारंग, कृष्णसार और तृणजीवी। उसके बाद हैंस के पर्यायवाची है मराल, चक्रंग, सूर्य, आत्मा, मानसोक, कलकंठ, मित्रपक्ष और कारंडव। उसके बाद हम बात करते हैं स्वामी के पर्यायवाची ईश, नाथ, साई और अधीप। सोना के पर्यायवाची हैं हाटक, कंचन, हेम, कुंदन, हिरण, चामीकर, तामरस। इम्पोर्टेंट है ये तामरस, ठीक है। सहेली के पर्यायवाची हैं अली, भटू, आली, सजनी, सहरंध्री और सहचरी। उसके बाद शेषनाग के पर्यायवाची हैं अहीश, धरणीधर, सहस्त्रासन और फणीश। शिकारी के पर्यायवाची हैं बहेलिया, अहेरी, व्याघ और लुधुप्त। शिकार के आखेट, मृगया, अहेर। शत्रु के पर्यायवाची हैं रिपु, अरि, अशति, दुश्मन, द्वेषी, अमित्र। वृक्ष के पर्यायवाची हैं तरु, अगम, पेड़, पादव, विटप, गाक्ष, दरख्त, शाखी, विंध्य, द्रुम, शार्णी, भ्रूह। वीर्य के पर्यायवाची है शुक्र, धातु, बीज, बल, शक्ति, वीरता, मर्दांगी और मुख आभा। लोहा के पर्यायवाची है अयस, सार। लहर के पर्यायवाची है तरंग, उर्मी, वीची। लता के पर्यायवाची है बेली, बल्लरी, विरुद्ध, बेल। लक्ष्य के पर्यायवाची है निशान, निर्दिष्ट स्थान, ठिकाना, मंजिल। रोगी के पर्यायवाची है बीमार, रुग्ण, व्याधिग्रस्त और रोगी के पर्यायवाची है व्याधि और रुग्णता। रक्त के पर्यायवाची है लोहित और शोणित। युधिष्ठिर के पर्यायवाची है अजातशत्रु, धर्मराज, कौन्तेय। युद्ध के पर्यायवाची है समर, विग्रह, आध्व, संख्य, संयुग, संगर। यशोधरा के पर्यायवाची हैं गौतम पत्नी, गौतमी, गोपा।
उसके बाद है यौवन के पर्यायवाची हैं जवानी, यौवन, तारुण्य और तरुणावस्था। उसके बाद युवती के पर्यायवाची है रमणी, यौवनवती, श्यामा। भैंस के पर्यायवाची है कासरी, शैरभी, लुलाया। भेषज के पर्यायवाची है औषध, दवाई। भिखारी के मंगन, भिक्षोपजीवी। भालू के पर्यायवाची है रीछ, जम्बू, त्रक्ष, भीलुक और भल्लुक। प्यासा के पर्यायवाची है पिपासा, तृष्णा, तिस, पिश। फसल के पर्यायवाची है सस्य, पैदावार, उपज, खिरमन, कृषि उत्पाद। बर्फ के पर्यायवाची है तुहीन और निहार। बर्फ के पर्यायवाची क्या है? तुहीन और निहार। बंदर के पर्यायवाची है मरकट, शाखामृग, हरि, कीश। बसंत के पर्यायवाची है दिशुरात, माधव, कुसुमाकर, मधु ऋतु, मधुमास और मधु। अब हम बात करते हैं बालू के पर्यायवाची के बारे में। तो बालू के पर्यायवाची है बालुका, रेणुका, रेणु, रेती, सैकत, शिलाकण। बाज के पर्यायवाची है शपेन, शास्तिन, कपोतरी। उसके बाद बहन के पर्यायवाची है सहोदरा, भागनी, सहगर्भिणी और बांधवी। पुत्री के पर्यायवाची है आत्मजा, तनुजा, सुता, तनया, दुहिता, नंदिनी। उसके बाद पाला के पर्यायवाची है हिम, तुषार, निहार, प्रलय। पाप के पर्यायवाची है अध, पातक, दुष्कृत्य, अधर्म, अनाचार, अपकर्म, जुल्म, अनीत। उसके बाद पशु के पर्यायवाची है चौपाया, मवेशी, डंगर और ढोर। इसमें से डंगर इम्पोर्टेंट है। पराग के पर्यायवाची है रज, पुष्परज, केसर और कुसुमराज। पति के पर्यायवाची है भर्ता, वल्लभ, अधिपति, भर्तार, अधिईश, कांत, आर्यपुत्र और प्राणेश। नक्षत्र के पर्यायवाची है नक्षतारा, उडुक, तरिका, नखत, नवचर और तामचर। नकुल के पर्यायवाची है नेवला, महादेव और वंशरहित। ध्वनि के पर्यायवाची है शब्द, नाद, रव। ध्वजा के पर्यायवाची है निशान, केतु, पताका, वैजयंती। देश के पर्यायवाची है स्थान, क्षेत्र, झझरीक। तर्कस के पर्यायवाची है तूण, तुणीर, त्रोण, निशंग और उषधि। चंदन के पर्यायवाची है मलय, गंधराज, गंधसार और मलयज। घोड़ी के पर्यायवाची है अश्विनी, वामी, प्रशु, प्रशुका। धृत या फिर घी के पर्यायवाची धृत, नवनीत, अमृत, आज्य, हव, शर्पी। घटक के पर्यायवाची है कलश, घड़ा, कुंभ, संघटक, कारक, तत्व, अव्यय, अंग, उपांश, भाग, उपादान। इम्पोर्टेंट है उपादान। गुलाब के पर्यायवाची है शतपत्र, पाटक, व्रत पुष्प और स्थल कमल। ठीक है, स्थल कमल किसको बोलते हैं? गुलाब को। गुरु के पर्यायवाची है अवबोधक। उसके बाद हम बात करते हैं गीदड़ के पर्यायवाची। गीदड़ के पर्यायवाची है श्रृंगाल, सियार, जम्बुक, निशामृग, डरपोक, बुजदिल। गायत्री के पर्यायवाची सावित्री और ब्रह्मी, सरस्वती। गंधर्व के पर्यायवाची है देवजन, सुरगायक, विद्याधर, दिव्यगायक, किन्नर। खरगोश के पर्यायवाची है शक, शशक, खरहा। केश के पर्यायवाची है बाल, शिरोरूह, कच्छ, कुंतल, पश्म, चिकुर, अलका। केवट के पर्यायवाची है मल्लाह, मांझी, खेवैया, नाविक। केला के पर्यायवाची कदली, भानुफल, रंभा, गजबसा, कुंजरासरा, मोचा। कुत्ता के पर्यायवाची है श्वान, शुनक, गंडक, कुकर और स्वजन। कोमा के पर्यायवाची है बायस, पिशुन, करकट और काक। संध्या के पर्यायवाची सायंकाल, गौधुली, निशारंभ, विनांत, दिवावसान, पितृप्रसु, प्रदोष और सायं। षड्यंत्र के पर्यायवाची है दुर्भिसंधि, अभिसंधि और कुचक्र। शिशिर के पर्यायवाची है शीतकाल, जाड़ा और पारा। श्वेत के पर्यायवाची है शुभ्र, हवल, शुक्ल, वलक्ष, अमल, दीप्त, उज्ज्वल, सिर्थ।
शहद के पर्यायवाची है मधु, मकरंद और पुष्पासव। शरीर के पर्यायवाची है कलेवर, वायु, गात, विग्रह, तनु, घट, अवयव, अंगी, गति, काय। शराब के पर्यायवाची है दारू, वारुणी, मय, सुरा। शत्रुधन के पर्यायवाची है रिपुसुधन, शत्रुधन और शत्रुहंता। विवाह के पर्यायवाची है पाणिग्रह, वियोग के विच्छोद, विरह, विप्लंप। विधवा के पर्यायवाची है अनाथा। और उसके बाद है वर्ष के पर्यायवाची है अब्द और बत्सर। वरुण के पर्यायवाची है अम्बुपति, साग्रेश, प्रचेता, समुदेश, पासी। और बध के पर्यायवाची है धात, हिंसा, प्रतिधातन। वणिक के पर्यायवाची है रोजाचारी, बनिया। वज्र के प्रजापति है कुलिस, पवी, अश्विनी, दभोली, सॉरी ये हो गया दभोली, ठीक है। मैना के पर्यायवाची हैं सरिका, चित्रलोचना, कलह प्रिया, मधुरालय, सारी, ठीक है। उसके बाद है मोती के पर्यायवाची मुक्ता, मौक्तिक, खीपज और शशि प्रभा। मूंगा के पर्यायवाची प्रवाल, रक्तांग, विद्रुम, रक्तमणि। और प्रेक्षागार के पर्यायवाची हैं रंगशाला, नाट्यशाला, नाट्यगृह, अभिनयशाला और प्रेक्षागृह। नौकर के पर्यायवाची अनुचर, सेवक, किंकर इम्पोर्टेंट है, चाकर, भव्य, परिचारक और दास। उसके बाद हम बात करते हैं नारद के पर्यायवाची। नारद के पर्यायवाची है ब्रह्मश्री, ब्रह्मपुत्र। नश्वर के पर्यायवाची है फानी, शनि, सर और मत्र्य। नर के पर्यायवाची है काम्य, सौम्य, नृ। उसके बाद दरिद्र के पर्यायवाची गरीब, विपन्न, धनहीन, निर्धन, कंकाल। छिपकली के पर्यायवाची है गोधिका, विषतुलिका, माणिक्य, इंपॉर्टेंट है माणिक्य। उसके बाद छल के पर्यायवाची हम देखें अगर तो छल के पर्यायवाची है ब्याज, वंचना, प्रवंचना, ठगी। चोर के पर्यायवाची है धनक, रजनीचर, तस्कर, मौशक, कुंभिल। कामधेनु के पर्यायवाची है सुरभि, सुरभि, सुरधेनु। इंद्रधनुष के पर्यायवाची है इंद्रायुध, शक्रधनु और ऋजुरोहित। इंद्र के हाथी को क्या कहते हैं? इंद्र के हाथी को कहते हैं अभ्र, मातंग, गजेंद्र और ऐरावत। इंद्र के वज को क्या कहते हैं? इंद्र के वज को कहते हैं कुलिश, पवी, अश्विनी, विदुर, भेदी, सतकोटि, इंपॉर्टेंट है। और इंद्र के पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? जयंत, उपेंद्र और ऐन्द्री। ओके। और अमरूद के पर्यायवाची है, अमरूद के पर्यायवाची है पेरुक, अमृतफल, बिही, शफरी। उसके बाद अभिमन्यु के पर्यायवाची है सौभद्र, पार्थवनंदन, पांडुपौत्र। उसके बाद अभिप्राय के पर्यायवाची है मंतव्य, ध्येय, लक्ष्य, मनसा, मुराद, स्पृहा। ठीक है। उसके बाद अभिजात के पर्यायवाची है संभ्रांत, श्रेष्ठ, योग्य। अनंत के पर्यायवाची है निस्सीम, अपरिमित्र, अविनाशी, अक्षुण, आकाश, नव। अटल के पर्यायवाची है स्थायी, ध्रुव, कृत, दृढ़ प्रतिज्ञा, स्थिरमति, हठी। अक्षय, शाश्वत, अमर। उसके बाद अंगद के पर्यायवाची है बाजूबंद, बालीपुत्र और तारे। अंजन के पर्यायवाची है सुरमा, काजल, आंजन का। ठीक है। उसके बाद अनार के पर्यायवाची है शुकप्रिय, रामबीज और दाड़िम, इंपॉर्टेंट है रामबीज और दाड़िम। अगस्ती के पर्यायवाची है शिव, तीर्थ और वृक्ष। अंकुर के पर्यायवाची है अखुआ, आंख, कोम्पल, कलिका, नोक, प्रहो, कनखा, भराव, उपरोक्तिका, किसलय और नवपल्लव। उपज के पर्यायवाची है सस्य, कृषिफल, सूझ और नवोन्मेष। उसके बाद हम देख लेते हैं ऊंट के पर्यायवाची है ओष्ठ, क्रमलेख, लंबोष्ठ, महाग्रीवा। ऋषभ के पर्यायवाची है वृष, वृषभ, बैल, पुंगव,
बलिवर्फ गोनाथ। कस्तूरी के पर्यायवाची है मृगनाभि, मृगमद, मृगमदतला लता। कवि के पर्यायवाची कल्पक, श्रष्टा, काव्यकार और स्तनाकार। करुणा के पर्यायवाची है अनुकंपा, मेहरबानी, अनुग्रह। कान के पर्यायवाची है कर्ण, श्रवण और श्रवणेन्द्रिय। दल के पर्यायवाची है झल, निकर, गण, तोम, वृद्ध, पुंज और झुंड। बिल्ली के पर्यायवाची है माजरी, बिलास और बिडाल। मूंगा के पर्यायवाची है नीख और बाणीहीन। कमर के पर्यायवाची है कटी, श्रोणी, लंक, महांग। और ऋषेश के पर्यायवाची है शशि, कलाधर और निशानाथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें जो कुछ बचे हुए हैं, एक जो समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल बुक आती है उसके मैं आपको दे दूंगी, ताकि आपको बुक नहीं खरीदनी पड़े। तो उसका भी आपको पूरा एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगी, तो उससे भी और इससे भी आप लोगों के जितने हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दृष्टि IAS PCS। थैंक यू।